परमेश्वर का काम है वचन को बोना, शैतान का काम है वचन को चुराना। पर आपका काम है उस वचन को सुन के फल लाना। हालेलुया। तो किसका काम सफल होता है? परमेश्वर के वचन सफल होता है जब आप उसे सुन के फल लाते हैं। तो परमेश्वर वचन किस कारण बोता है? ताकि आप फल लाओ। इसलिए जितना वचन आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उतना अधिक फल आप में आता है। समझ पाए? जितना वचन को सुनते हैं उतना विश्वास आता है, जितना वचन को आप अंदर ग्रहण करते हैं उतना अधिक फल आता है। तो बोने वाले ने बीज क्यों बोया? वचन क्यों बोया जाता है? ताकि आप अधिक फल लेके आए। इसका मतलब जो अधिक वचन सुनता है वो अधिक फल लेके आता है, जो कम वचन सुनता है वो कम फल लेके आता है, जो अधिक बाइबल रीडिंग करता है वो अधिक फल लेके आता है, जो कम बाइबल रीडिंग करता है वो कम फल लेके आता है। लेकिन तब शैतान उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। देखो, शत्रु जानता है, जीसस के मुंह से निकला ये दृष्टांत का अर्थ है। समझ पाए कितनी पावरफुल है? कहता कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पाए। इसका मतलब यीशु मसीह यहां पर यह भी बता रहे हैं कि तुम वचन सुन के विश्वास करके उद्धार पा सकते हो। और जब बाइबल में हम उद्धार शब्द को पढ़ते हैं, वो केवल पापों से उद्धार नहीं है, वो बीमारियों से उद्धार मतलब छुटकारा, डिलीवरेंस भी है। मतलब बीमारियों से उद्धार, बुराई से छुटकारा, बोझ से, चिंताओं से, हर एक चीज से, कर्ज से, जादू टूने, श्राप से छुटकारा। अब मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, आप कहते हैं मुझे वर्ड दो, मैं छूटना चाहता हूं, छुटकारा चाहता हूं। मैं कह रहा हूं जितना अधिक तुम बाइबल पढ़ोगे, वचन को सुनोगे, सुनते जाओ, सुनते जाओ, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, एक बार सुनने से नहीं आता। विश्वास सुनते रहने से आता है। तुम वचन को सुनते रहो। कैसे सामर्थ्य अभिषिक्त दास बने? वचन को सुन सुन के उनका विश्वास बढ़ जाता है। वचन को पढ़ पढ़ के उनका विश्वास बढ़ जाता है। फिर उसी विश्वास के द्वारा विश्वास के वो महान काम करते हैं। जीसस को देखना चाहते हैं, दर्शन को चाहते हैं, लेकिन जो शुद्ध मन है, जो वचन से भरे हुए हैं दिन रात, वो उसे देखेंगे। हालेलुया। वो उसे देखेंगे। जब वचन को पढ़ते जाएंगे, आपके मन को शुद्ध करता जाएगा, शुद्ध करता जाएगा। ये शीशे की तरह है, जब ये आपके सामने रोज खुलता जाएगा, आपके सारे दाग धब्बे खत्म करता जाएगा। आप दर्पण में अपने आप को देखते जाएंगे, जांचते जाएंगे, और आप शुद्ध मन हो जाएंगे। फिर आपका वो भविष्यवाणी का वचन पूरा होगा कि 2026 में आप जीसस को देखेंगे। हालेलुया। लूका 8 की 11 से लेकर 13 तक पहले मैं पढ़ूंगा इसे। जहां पर यीशु मसीह ने एक बोने वाले का दृष्टांत दिया, जिसने बीज को बोया। बीज मतलब परमेश्वर का वचन। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, और मार्ग के किनारे के वह हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। जिन्होंने वचन को सुना, पर शैतान उनके मन में आकर, क्या कभी देखा आपने शैतान प्रगट रूप में आपके सामने आया? किसके सामने आया? कभी किसी ने देखा? मैंने भी नहीं देखा आज तक कि शैतान प्रगट रूप में आया हो। आया किसी के सामने? वो लोग होंगे मुझे शैतान, मुझे दुष्ट आत्माएं दिखती, उनकी भी डिलीवरेंस हो चुकी है, क्योंकि वो भी उनके लाइफ में वो एक अलग तरह का प्रकटीकरण होता है, वो उनके मनों में कब्जा होता है। हम उसके, वो हमारा विषय नहीं। तो वो उनकी स्पिरिट पर, उनकी आत्मा पर कब्जा होता है। अब जो आत्मा उन्हें दिखाएगी, उनकी आत्मा के ऊपर जो शैतान का कब्जा है, वो वही देखेगा, वही सोचेगा, वही विचार करेगा। मतलब उसकी पूरी बॉडी पर जब हाई लेवल का शैतान का पूरा कब्जा हो जाता है, तो वो मनुष्य जैसे एक पागल व्यक्ति को कुछ नहीं समझ आता, वो कुछ भी चीजों को सही मानने लगेगा। तो इसी तरह शैतान उसको सुन्न कर देता है, उसकी सोच को, बुद्धि को, तो उसके लाइफ में बहुत बुरा प्रभाव रहता है। पर यहां पर हम कहते हैं, तब शैतान आकर उनके मन में ये वचन उठा ले जाता है। उनके मन में से वचन आके उठा ले जाता है। हवा को शैतान ने मन में फुसलाया,
प्रेरितों के काम में कहता है जैसे शैतान ने हवा को भरमाया, तुम भी भरमाए ना जाओ, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं, ज्ञान देता हूं। इसीलिए कलीसिया को ज्ञान देना, शिक्षा देना, सिखाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन शैतान को अवसर ना दो, ताकि कलीसिया शैतान को मौका ना दे अपनी जिंदगी में उसे छूने का, अपने परिवार को छूने का मौका ना दे कलीसिया। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी आर्थिक लाइफ को, अपने विचारों को, मानसिक लाइफ को कलीसिया शैतान को छूने का मौका ना दे। लेकिन तब शैतान उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। देखो, शत्रु जानता है, जीसस के मुंह से निकला यह दृष्टांत का अर्थ है। समझ पाए कितनी पावरफुल है। कहता कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पाएं। इसका मतलब यीशु मसीह यहां पर यह भी बता रहे हैं कि तुम वचन सुन के विश्वास करके उद्धार पा सकते हो। और जब बाइबल में हम उद्धार शब्द को पढ़ते हैं, वो केवल पापों से उद्धार नहीं है, वो बीमारियों से उद्धार, मतलब छुटकारा, डिलीवरेंस भी है। मतलब बीमारियों से उद्धार, पापों से उद्धार, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, बुराई से छुटकारा, बोझ से, चिंताओं से, हर एक चीज से, कर्ज से, जादू टूने, श्राप से छुटकारा। जो आज आपने बात की कि प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, तुम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका ऐसा एक भी विषय नहीं होगा कि प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। आप कहते नहीं, मैं प्रेयर भी करता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, ये भी करता हूं, जो भी करता हूं। आप कैसे कह सकते हैं मुझे कोई? अगर आप प्रेयर भी करते हैं, आप कहते हैं प्रभु मुझे छुटकारा दे, मैं केवल 1 ही घंटा प्रेयर कर पाता हूं, इससे कभी बढ़ ही नहीं पाया, मुझे छुटकारा चाहिए इस लिमिट से। समझ पा रहे? तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति तुम में ऐसा नहीं है जिन्हें छुटकारे की जरूरत नहीं होती। आपको रोज छुटकारा चाहिए होता है और आपको रोज अभिषेक चाहिए होता है। इसीलिए लिखा है अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा और तुझे छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। आपको रोज छुटकारा चाहिए और रोज अभिषेक चाहिए। इसलिए अगर आप रोज अभिषेक नहीं मांगते, रोज छुटकारा नहीं मांगते, तो शैतान आपको बहुत से हिस्सों में बांध के रखेगा। आपको रोज कहना है प्रभु मुझे छुड़ा, और आपको रोज अभिषेक के लिए प्रभु के पास जाना है, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, चर्च में आना है, ताकि वो अभिषेक आप पर आए और आपके रोज छुटकारे हो। तो 2026 जो आज आप सीख रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी में हर एक छुटकारा प्राप्त करना है। लिखें इसे, आपको अपनी जीवन के हर एक हिस्से में छुटकारा प्राप्त करना है। केवल आप छुटकारा ही प्राप्त करें, आपके अंदर आत्मा का, परमेश्वर का वो बीज पहले ही से है जो आपको हर एक हिस्से में बढ़ा सकता है। लेकिन हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं, परमेश्वर के स्वभाव से, डीएनए से, उसके गुणों से, उसकी शक्ति से पैदा हुए हैं। इसीलिए लिखा जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है। लेकिन उस शक्ति की जरूरत तुम में काम करती है। इसका मतलब केवल अगर आप अपनी जिंदगी में कोई, आपकी लाइफ में कोई बंधन ना हो और आप छुटकारे में चले, लिखा जो उसमें बना रहता है वो अपने आप फलता है, उसे जोर लगाने की जरूरत नहीं। प्रभु का बीज, प्रभु का वो डीएनए, प्रभु की वो ताकत, क्योंकि आप परमेश्वर से पैदा हुए, जब आपने बपतिस्मा लिया आत्मा में, तो वो आपको खुद ब खुद बढ़ाने लगता है। इसीलिए परमेश्वर के सामने लिखा है दीन बनो। इसलिए जब आप वचन को सुन रहे तो आप इसे ध्यान से समझें कि आपको 2026 में हर एक छुटकारा प्राप्त करना है। छुटकारा होगा जितना अभिषेक आप अपनी जिंदगी में इकट्ठा करेंगे। और एक अभिषेक केवल पास्टर ही को नहीं चाहिए, आपकी जिंदगी के हर एक हिस्से के लिए। आप हाउस वाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ दुनिया में करके दिखाना चाहते हैं, कुछ नाम चाहते हैं, पहचान चाहते हैं, कुछ भी आपकी चाहे शारीरिक सोच है, आत्मिक सोच, ऊंचा उठने के लिए, चाहे प्रभु की महिमा के लिए आप चाहते हैं, आपको जिंदगी में अभिषेक चाहिए होता है प्रभु का, सबको। तो अभिषेक जितना आप इकट्ठा करेंगे उतना छुटकारा होता है और उतना आप अपनी जिंदगी में बढ़ते हैं।
तो आपका फोकस होना चाहिए 2026 में परमेश्वर की अनॉइंटिंग और अपना डिलीवरेंस। अनॉइंटिंग आपको छुटकारा भी देती है, अनॉइंटिंग आपको बढ़ाती भी है। तो आप अपनी अनॉइंटिंग को बढ़ाने के लिए कितने सीरियस होंगे, ये आपको चुनाव लेना है। और अनॉइंटिंग एकदम से नहीं आती, उसके लिए पल पल मरना शुरू किया जाता है। और जब आप अपने आप के लिए मरने के हाईएस्ट लेवल पर आते हैं तो वो अभिषेक निकलता है आपकी जिंदगी में। जब निचोड़े नहीं जाते आप पूरी तरह से, तो इसलिए बुधवार पास्टर्स को लक्ष्य मिला था, जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीने उस अभिषेक को पाने के लिए तैयार करना। और आज मैं उसके साथ जोड़ता हूं, अपने छुटकारे के लिए आपको फाइट करनी इन 3 महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च। और जैसे आप गुड फ्राइडे ईस्टर मीटिंग अटेंड करोगे, आप देखोगे अपनी लाइफ में उत्तम से भी उत्तम आपकी जिंदगियों में आता हुआ। हालेलुया। वो जो आपने सोचा भी नहीं, तो वो कैसे उत्तम से भी उत्तम आप ले सकते हो। मतलब जितना आप अभिषेक में बढ़ेंगे आपके लाइफ में उत्तम आता है। आप और अभिषेक में बढ़ेंगे, उस उत्तम से भी और उत्तम आएगा आपके पास। आप और अभिषेक में बढ़ेंगे, उस और उत्तम से भी और उत्तम आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं उत्तम से भी उत्तम। इसलिए अनॉइंटिंग में बढ़ना वो बढ़ा सकता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके वो उद्धार पा ले, शैतान उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पा ले। जब नए लोग चर्च में आते हैं, कोई भी व्यक्ति, अब शैतान क्या करता है, उनके मन में फाइट करता है। कोई ऑनलाइन नया बैठा है, कोई चंडीगढ़ ब्रांच में आया है, कोई यहां आया होगा, कोई जूम परिवार में आज, तो शैतान क्या सोचेगा। जैसे शैतान के मैंने हमेशा 3 योजनाएं बताता हूं कि सबसे पहले एक मनुष्य के लिए योजना शैतान की है कि एक मनुष्य परमेश्वर को जानने न ले, लेकिन सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। किससे आजाद करेगा? शैतान से आजाद कर देगा। तो शैतान नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी मनुष्य सत्य को जाने। इसलिए आप देखेंगे परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदलने के लिए मीडिया में कितना जोर दिया जाता है। शैतान का कब्जा करता है मीडिया के सिस्टम्स पर, लोगों पर, जो झूठ के लिए, जो पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, जो ऑलरेडी झूठ की आत्मा से कब्जे में, तो उन्हें सत्य के विरोध में प्रचार करने के लिए उपयोग करता है। पर भविष्यवाणी किया है 2026 में कि अब हर एक भारत में लोगों पर सत्य इतनी सामर्थ्य से प्रकट होना शुरू होगा, आप देखेंगे सत्य को प्रीच होते हुए, सत्य को प्रकट होते हुए। क्योंकि जितना झूठ शैतान फैलाएगा, आप देखेंगे जितना अंधेरा बढ़ता है उजाला उतना भी अधिक बढ़ेगा। शैतान ने अंधेरा बढ़ाया है, अब परमेश्वर का उजाला आप देखेंगे 2026 में। परमेश्वर का ज्ञान देखेंगे, सत्य को देखेंगे, और सत्य इतना फैलेगा कि लोग झूठ से आजाद होंगे। तो शैतान झूठ को फैलाने के लिए, शैतान उन्हें झूठ बोलता है, तू चर्च गया, तेरा काम नहीं अभी हुआ, देख तेरी गवाही नहीं बनी। लोगों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, बॉस के द्वारा, दोस्तों के द्वारा शैतान उन लोगों को भरमाना शुरू करता है कि चर्च ये सच्चाई के पास चला गया, मैं इसे रोकूं। कैसे लोग सच्चाई के पास पहुंच जाते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं। सारी दुनिया में जो प्रार्थना योद्धाएं हैं, जो कहते हैं प्रभु ये रूहें बचाई जाएं, जैसे आप प्रेयर करते प्रभु मेरे नगर के लोग बचाए जाएं, वहीं से शैतान के बंधन उनकी लाइफ से खुलने शुरू होते हैं। तो जैसे खुलने शुरू होते हैं, प्रभु का वचन उनके हृदय में विश्वास आने लगता है उनके अंदर कि वो उद्धार की ओर पहुंचे। उनके चर्च आने के रास्ते खुलते हैं, वो सच्चाई के पास आते हैं। अब शैतान का दूसरा हथियार कि इसने
ये आ तो गया चर्च, पर अब मैं इनके अंदर वचन जो बोया गया है सच्चाई का, इन्हें चुरा लूं, और वो झूठ की बातें मन में लेके आता है। इसलिए जब भी शैतान आपके मन में आपको बरमाना चाहे, कुछ लोगों की बात, दुनिया की बात, बाइबल को पढ़ना, देखना कि बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार ये बंदा सही बोल रहा है या गलत। बाइबल के अनुसार तुम हर बात को परख सकते हो वचन के द्वारा। इसलिए जो तो लोग बाइबल कम पढ़ते हैं वचन को, वो शैतान के द्वारा बरमाए जाते हैं, पर जो वचन को अधिक पढ़ते हैं वो शैतान के द्वारा बरमाए नहीं जाते। इसीलिए शैतान का दूसरा काम होता है, ये चर्च आ तो गया, अब ये विश्वास ना कर ले, लेकिन वचन को वह मन में उठा ले जाता है। ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पाले, तो वह कोशिश करता है कि ये वचन तो जाए। सुना तो है कानों में, पर ये अभी आत्मा में ना जाए, विश्वास ना कर ले इस वचन पर, बपतिस्मा ना ले ले, अपने पापों से तौबा ना कर ले, अपने पापों को छोड़ ना दे। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति पापों से तौबा करता है, अगर उसने नशा किया तो जल्दी नशे की आत्मा जो बार बार उसे नशा करवाती है, उसे निकलना पड़ता है, छुटकारा होता है, आत्मिक युद्ध होता है। अगर वो व्यभिचारी है, उसने तौबा की, तो व्यभिचार की आत्मा को जाना पड़ता है। अगर लड़ाई झगड़े क्लेश की आत्मा है, डिप्रेशन की आत्मा है, झूठ बोलने की आत्मा है, चोरी की आत्मा है, तो उस आत्मा को जाना पड़ता है, उस लस्ट को, उस अभिलाषा को मरना पड़ता है। इसीलिए शैतान रोकता है कि वो विश्वास करके उद्धार ना पाले, इसलिए वो चुराना आता है। किस तरह से वो काम करता है और वो रोकता है, रोकने की कोशिश करता है हर एक तरीके से। यहां पर लिखा है 13 आयत में लिखा है, चट्टान पर के वह हैं जो वचन को सुनते हैं। अब वो वचन, पहले उसने वचन का दृष्टांत दिया कि वचन को तुम विश्वास करके उद्धार पा सकते हो, अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से छुटकारा पा सकते हो। अगर आपको छुटकारा चाहिए, जितना अधिक आप बाइबल को पढ़ेंगे, उतना अधिक जल्दी से आप अपना छुटकारा देखोगे यीशु के नाम में। तो पहला दृष्टांत था कि विश्वास करके वो उद्धार ना पालें, इसलिए मन से वचन चुराता है। तो यहां पर चट्टान के बीज है, कांटों के बीज है और अच्छी भूमि के बीज है। 3 तरह के बीज है यीशु मसीह ने जिसका दृष्टांत दिया। तो पहला बीज चट्टान के बीज, जो वचन को सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी ही देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जिस समय जब आते हैं, ये पूरे आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, पर जिनको ये वचन नहीं पता कि शैतान वचन को चुराने आता है। धन्यवाद हो प्रभु का, हमने बहुत जल्दी से वचन को ग्रहण किया। जब हम मैंने चर्च जाना शुरू किया, तो जब होता था चर्च में, हम आनंद से बड़े खुश होकर घर जाते थे और परिस्थितियां उलट हमें दिखती थी। हम विश्वास लेके जाते थे ये कि प्रभु ये करेगा, आशीष देगा, ओ प्रभु हमारे काम पर आशीष देगा, प्रभु शांति देगा, प्रभु चिंगाई देगा। पर घर जाके देख रहे हैं, ये व्यक्ति कह रहा है मुझे अगले हॉस्पिटल लेके जाओ, मुझे आराम नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं इस चीज का नुकसान हो गया, देख रहे हैं ये चीज में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, देख रहे हैं आज तो क्लेश हो रहा है। तो जिसको नहीं वचन पता, वो क्या करेगा? प्रभु का वचन सच्चा नहीं, मैंने तो चर्च में ऐसा सुना है, पर मेरे साथ तो उलट हो रहा है। पर जिसने वचन सुना है, ये वचन कि शैतान आके वचन को चुराने के लिए भी आता है। परमेश्वर का काम है वचन को बोना, शैतान का काम है वचन को चुराना, पर आपका काम है उस वचन को सुन के फल लाना। हालेलुया। तो किसका काम सफल होता है? जब आप, परमेश्वर के वचन सफल होता है जब आप उसे सुन के फल लाते हैं। तो परमेश्वर वचन किस कारण बोता है? ताकि आप फल लाओ। इसलिए जितना वचन आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उतना अधिक फल आप में आता है। समझ पाए? जितना विश्वास, वचन को सुनते हैं उतना विश्वास आता है, जितना वचन को आप अंदर ग्रहण करते हैं
उतना अधिक फल आता है। तो बोने वाले ने बीज क्यों बोया, वचन क्यों बोया जाता है? ताकि आप अधिक फल लेके आए। इसका मतलब जो अधिक वचन सुनता है वो अधिक फल लेके आता है, जो कम वचन सुनता है वो कम फल लेके आता है, जो अधिक बाइबल रीडिंग करता है वो अधिक फल लेके आता है, जो कम बाइबल रीडिंग करता है वो कम फल लेके आता है। तो इसीलिए चट्टान पर के वह जो वचन को सुनते हैं, आनंद से ग्रहण करते हैं। हम आनंद से ग्रहण करके जाते थे, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जड़ न रखने के कारण, मतलब वचन को भी समझने ना कारण, अभी समझ नहीं आता, सुना है समझा नहीं वचन को। इसलिए कई लोग चर्च में वचन को बस उनका काम है, मैंने एक चौकी पर नहीं है, मैंने बस एक संगति में एक अपनी अटेंडेंस लगवानी है। हाँ, मैं एक सी हूं, जहां मैं एक चर्च में आ रहा हूं, जहां मुझे नया आया हूं, मुझे चंगाई आशीष बरकत चाहिए और मैं अपना समय बिता रहा हूं, और रब तेरे चरणों दे विच 3 घंटे बिता ले मैं। और फिर देखते परमेश्वर ने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि वचन को समझने से, केवल सुनने से नहीं। मार्ग के किनारे के वह जिन्होंने सुना, शैतान चुरा ले गया। वे सुनते हैं, आनंद से ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। अब हमें मालूम था, जब चर्च में और गए हमें पता चला। पहले अविश्वास कर लेते, ओह हालात उलट है, प्रभु वचन चर्च में तो हमने ये सीखा, पर ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई शांति नहीं दिख रही, कोई काम पे बरकत नहीं दिख रही, कोई चंगाई नहीं दिख रही, जबकि अगले हॉस्पिटल में जाना मुझे लेकर पड़ रहा है बीमार को। पर जब दूसरी बार फिर चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, ओके वचन मिल गया कि परीक्षा भी आती, शैतान वचन को चुराने के लिए आता है। अब जब हम गए तब देख रहे हैं कि ये सब शैतान की चाल है। अब हमें पता, अगर ये शैतान की चाल है, अगर वो वचन को चुराना चाहता है, वचन के उलट काम करना चाहता है, परीक्षा है ये मेरी, तो अब हमें पता है कि मैं चुप क्यों बैठूंगा। मैं, अगर मुझे पता है ये परीक्षा है, ये शत्रु का काम है इसके पीछे, तो आपने वचन में यह भी सुना होता है कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आप जब देख रहे जो वचन सुना है उसके बिल्कुल उलट चल रहा है, तो ये परमेश्वर है, ये नहीं कि वो भला नहीं, ये एक परीक्षा हो सकती है, एक शैतान का अटैक हो सकता है, ये एक शैतान की कोशिश हो सकती है, क्योंकि उसकी कोशिश रहती हमेशा फाड़ खाने की, बीज को चुराने की। चोर लिखे हुए यीशु ने कहा, चोर इसलिए आता है कि वो चुराए। शैतान चोर है, वो वचन बीज को चुराने आता है, वो फाड़ने आता है। जिसने कहा पतरस, शैतान ने तुझे मांग लिया कि गेहूं के समान तुझे फाड़े, तुझे छांटे, तुम्हारी पिटाई करे। तो शत्रु आके चुराता है। अब हमें पता है ये शैतान लिखा है सामना करो, तो हम घुटनों पे जाते थे और हम फायर देते थे। अब क्या देखते थे? वो ही व्यक्ति जो कह रहा है नेक्स्ट हॉस्पिटल की तैयारी करो, हम देख रहे हैं चंगाई हो चुकी है, आशीष आ चुकी है, क्लेश थम चुका है, सब हंसने लगे हैं, समझ पा रहे हैं। इसी रीति से वचन इस रीति से काम करता है। आपका रवैया क्या है? तो हम पहले वो व्यक्ति भी हो सकते थे, ओ प्रभु वचन तो ये सुना पर हालात वैसे नहीं, आपका रवैया सही नहीं था वचन के प्रति। अगर आप कहते हैं प्रभु वचन में ये लिखा है, हालात उसके उलट है, तो ये परीक्षा है, ये शैतान, तेरा वचन सत्य है प्रभु, शैतान उसके उल्ट काम करने के लिए आता है। मैं मान गया कि दुनिया में दूसरी पावर शैतान की है, मुझे चौकस रहना है। सब बुरा परमेश्वर नहीं करता, शत्रु करता है। और अब आप देखते कि यीशु के नाम में आपने शत्रु का सामना किया और शैतानों ने हिस्से से गया, तब आपका विश्वास दुगना चौगुना 4 गुना बढ़ जाता है। और हालेलुया, ये है चट्टान के बीज। अब लूका की किताब 8:14 में लिखा है, जो झाड़ियों में गिरा वह है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। तो जो झाड़ियों में गिरे, कई बार एक बोने वाला बीज बोता है, कुछ पत्थरों में गिरता है, चट्टानों पर गिरता है,
उसे मिट्टी नहीं मिलती। जब धूप आती है तो वो गर्मियों में वो बीज सड़ जाता है क्योंकि उसे मिट्टी नहीं मिली। तो कुछ उगता तो है, पर जब उगा तो सही, पर ऊपर झाड़ियों ने उसे घेर लिया ताकि उसमें फल ना आ सके। फल उसका नहीं पकता, फल तक वो नहीं पहुंच पाता। यीशु ने कहा जो झाड़ियों में गिरा वह जो वचन को सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता। अब यहां पर समझे, वचन ये वही है जो आपने 2 साल 5 साल पहले पढ़ा, पर जो आज आत्मा सिखा रहा है इसके बीच में उसे समझे। पर वह आगे चलकर चिंता, धन, जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। ये वो लोग हैं, इन्हें सारा पता है शैतान चुराता है, हालात आते हैं, हमें सामना करना है, सब कुछ पता है, बाइबल का सिस्टम तरीका पता है, पर ये फॉलो नहीं कर पाते। ये वो लोग हैं, ये वो मसीह लोग भी हैं जिनको सब पता है ऐसा करने से आशीष आएगी। बाइबल में ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जिन्हें पता है अगर मैं प्रार्थना करूं तो सब कुछ बदल जाएगा। जिन्हें पता अगर मैं इतने रोजे रखूं तो सब कुछ सेट हो जाएगा। जिन्हें पता अगर मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूं, जब मैं 3 महीने में पवित्रता में रहूं तो सारे हालात बदल जाएंगे। जिन्हें सब पता है, पर लिखा है चिंता, पर चिंता उन्हें कुछ करने नहीं देती। पता सब कुछ है, धन में बिजी, जॉब में, काम में बिजी होने के कारण चिंता, धन, आपको खुद लड़ना होता है और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। जीवन यहां पर अब तीनों चीजों को पढ़े, चिंता, धन और जीवन का सुख विलास। कुछ तो चिंता में है, उनको किसी बात की, और वो उस चिंता में फंस जाते हैं। तो इसलिए लिखा है चौकस रहो, शैतान गर्जने वाले शेर के समान घूम रहा है, किसको फाड़ खाए। क्या वो शेर के समान ऐसे फाड़ करेगा? कहां फाड़ेगा? कानों में खुजली करके। समझ पा रहे? जब चिंता आती तुम्हारा रवैया बदल जाता है वचन के प्रति, और वचन पूरा नहीं होता। भविष्यवाणी उत्तम से की उत्तम की पूरी नहीं होती क्योंकि तुम्हारा रवैया बदल गया। चिंता के समय तो क्या पैदा होता है? अविश्वास। चिंता अविश्वास का चिन्ह है। आप जितना मर्जी बोलो मुझे विश्वास है, अगर आप चिंता कर रहे हैं आप अविश्वास में जी रहे हैं। आपके कहने से विश्वास काम नहीं करता कि मुझे विश्वास है। अगर आप डरे हुए हैं आपके अंदर अविश्वास है। अगर चिंता में है आपके अंदर अविश्वास है। घबराए हुए हैं आपके अंदर अविश्वास है। नकारात्मक शब्द है आपके अंदर अविश्वास है। बोझ के नीचे आपके अंदर अविश्वास के शब्द। तो वो कहते हैं चिंता, तो फालतू की चिंता से आपको लड़ना है। किससे सामना करना है? शैतान। वो चिंता से सामना करना है, उसे आने से रोकना है, उस फीलिंग को रोकना है। और जब तक आप उसे वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा ना नहीं कहते, वो आएगी बार बार। जैसे एक व्यभिचारी मनुष्य, जो नशा करने वाला, जब सुख विलास में रहने वाला व्यक्ति, जब पाप करने वाला, जब वो पाप की अभिलाषा पूरी कर लेता है, उसको लगता है शायद मैं ठीक हो गया। जब आपको भूख लगती है, आप कितना भी खाना खा लो, आपको लगेगा मैं रज गया हो, पर आपको ये नहीं पता कुछ समय के बाद, एक दिन के बाद फिर भूख वो लगने वाली। जैसे पाप करने वाले को लगता है जब वो अभिलाषा पूरी होगी, वो कहता है अब मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि अब वो लस्ट, इस समय आपने उसे खुराक दे दी है, अब आपने वो अभिलाषा पूरी कर ली, इसलिए अब वो फीलिंग आपको लगता है मैंने छुटकारा पा लिया। और फिर 1-2 दिन बाद वो अभिलाषा फिर से जाहिर होती है। फिर गंदा देखने की, गंदा करने की, वो नशा करने की, वो गुस्सा करने की, वो पाप करने की, वो चोरी करने की, वो फिर से अभिलाषा आती। वो क्षमा ना करने, आज आपने क्षमा कर दिया, और जैसे परीक्षा आई, हालातों ने गिरा, फिर आपने उसके प्रति कड़वाहट। आप लोगों को क्षमा करते हैं, फिर गुस्सा भर लेते हैं, फिर क्षमा करते हैं, फिर गुस्सा भर लेते हैं। ओ प्रभु, आज मैंने उसे क्षमा कर दिया जो इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया था। इस लड़के ने मुझसे मैरिज करवा के मुझसे दोबारा फॉरेन में भाग गया और मुझसे मैरिज नहीं की। ओके, मैंने माफ कर दिया इसे। 2-3 महीनों के बाद फिर से आ जाएगा, उसने ऐसा क्यों किया, मुझे बदले की भावना, उसके ऊपर कुछ करना चाहिए।
फिर से 3 को मैंने प्रभु मैंने उसे माफ कर दिया। मतलब 5-10 साल आप यही लेके चलते रहोगे, मैंने माफ कर दिया। जीसस कैसे माफ करता है? कहता है तुम्हारे पाप को माफ करके अपनी पीठ पीछे फेंक देता है और दोबारा स्मरण नहीं करता। हालेलुया। इसे माफ करना कहते हैं, दोबारा याद नहीं करता। आपको लगता है वो अभिलाषा खत्म होगी, पर जब तक आप छुटकारा नहीं पाया होता, आपको लगता है मैंने एक वर्शिप सॉन्ग गा के मैंने रोया, शायद मैंने उस नशे से छुटकारा पा लिया, व्यभिचार से। नो, क्योंकि आपने रात को अभिलाषा पूरी कर ली। आपको लग रहा है मैंने फीलिंग से छुटकारा नहीं होता, आपको लग रहा है फील हो रहा है मैं छुटकारे में चल रहा हूं। क्योंकि जब अभिलाषा पूरी होती आपको लग रहा है वो खत्म हो गई। नो, वो फिर से आती। इसलिए हल क्या है? जब तक आप उस अभिलाषा को आप ना नहीं बोलोगे, वचन को नहीं उठाओगे, प्रेयर में नहीं जाओगे, बाइबल के गीतों को नहीं सुनोगे, सुंदर प्रचारों को नहीं सुनोगे, पावरफुल प्रीचिंग्स को नहीं सुनोगे, और वो वचन आपकी आत्मा में बार बार जाएंगे नहीं, तब तक वो लस्ट, वो अभिलाषा खत्म नहीं होगी, पूरी तरह से मरेगी नहीं। अभिलाषा को मारने का एक ही तरीका है कि उसे एक बार ना बोलो, दूसरी बार ना बोलो, तीसरी बार ना बोलो, वो भूखी रहेगी और वो मर जाएगी। हालेलुया। इसीलिए आपको उसे ना कहने की ताकत के लिए आपको वचन से भरना होता है अपने आप को। लिखा है वो चिंता, धन, पैसे में फंस जाते हैं और सुख विलास में, और उनका फल नहीं पकता। तो चिंता से किसको लड़ना है? आपको। धन में, पैसे में अधिक बिजी हो, किसको लड़ना है? तुझे। मेरा, जैसे प्रभु की दासी बता रहे थे, अब मैं बहुत ब्लेस कर दिया ना, प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा काम दे दिया, इस कारण मैं जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता, इस कारण मैं चर्च नहीं आ पाता, इस कारण अब मुझसे रेगुलर चर्च नहीं आया जाता। अच्छा, अधिक ब्लेस हो गया ना, सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। सुख विलास, सुख तो लगेगा, आप कहते वाओ बड़ा सुख मिल रहा है, चैन मिल रहा है, सुख विलास, और आपको नहीं पता आपने जो मसीह की ओर से पवित्रता का फल है आपने उसे खो दिया है। जो सुख विलास है नहीं, पर आपको बस महसूस हो रहे हैं, जिसमें दुख मिला हुआ है। जो प्रभु सुख देता है, जो प्रभु फल देता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता, बाइबल बताती है। तो जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, तो अपने जीवन के सुख विलास से खाते रहना, सोते रहना, पाप करते रहना, आपको बाहर आना है। धन के धोखे से कि मेरी जॉब की, मुझे ये जॉब बार बार पाप में गिरा रही है, तो क्यों ना मैं प्रार्थना करूं, रोजे रखूं, कुछ मेहनत करूं, कुछ ढूंढ डांड करूं, किसी को बताऊं, 4-5 बंदों से रोज पूछूं, अगर कोई जॉब हो तो बताना, ताकि मेरी जॉब चेंज हो सके। जहां पाप मुझे बार बार हालात गिराए ना, जहां मुझे पाप से लड़ना ना पड़े। हालेलुया। तो इसी तरह से धन, जिससे मेरी चर्च मिस ना हो, चिंता, आपको खुद उससे लड़ना होता है। और ये लिखा है कि वो 14 में, वो झाड़ियों के बीच, जो कांटों के बीच फंस जाते हैं और फल नहीं ला पाते, ये कांटे हैं जो आपको गिराते हैं। और लूका 8:15 में लिखा है, पर अच्छी भूमि के वह है, ये तीसरा बीज है, कहता है जो अच्छी भूमि के वह है जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। मुझे कुछ छुआ यहां पर जब मैंने इस वचन को पढ़ा। उत्तम मन, उत्तम मन लिखा, जो वचन को सुनकर भले। भविष्यवाणी का वचन क्या था? परमेश्वर की भलाई और दया को तुम देखोगे। परमेश्वर की भलाई के लिए आपका मन भी भला होना चाहिए। वो लिखे सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। तो भविष्यवाणी क्या थी? उत्तम से भी उत्तम मिलेगा। कैसे? आज ये वचन बता रहा है। मुझे भी नहीं पता था ये लाइन हमें ऐसे रोकेगी यहां पर। भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। वचन को संभाले रखना है। जब आप उत्तम मन से वचन को संभाल के रखेंगे, वचन को संभालना मतलब दाऊद ने कहा तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने इसे संभाल के रखा है हृदय में, तेरे वचन को संभाल के रखा है। आपको पता है ये वचन
में जीवित जान है। परमेश्वर की श्वास फूका है, परमेश्वर है। अगर आप इसे महसूस करना चाहते ना, इसे ऐसे लगा के देखो, मुझे महसूस हुआ। ऐसे ऐसे लगेगा, ऐसे लगाओ, जब ऐसे लगेगा खुदा ने जप्फी डाली। दिल के साथ, पूरा हार्ट के साथ जोड़ो, अंदर अपने पूरे मन में, आत्मा में पूरा जोड़ो इसे दब के, और इसे महसूस करो अपने हार्ट में। आपको जीवित महसूस होगा परमेश्वर का वचन। मुझे हुआ अभी, महसूस करो, दबा कर इसे पूरा हार्ट में देखो, लेके जाओ इसे और अंगीकार करो। मैंने तेरे वचन को, ऊंची आवाज से, चंडीगढ़ प्रांत जूम पर बोलो, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने तेरे वचन को उत्तम मन से संभाले रहा है। मैं तेरे वचन को भले और उत्तम मन से आज से संभालूंगा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा और मैं धीरज से फल लाऊंगा, और मैं उत्तम से उत्तम पाऊंगा, और मैं अधिक फल लाऊंगा। मैं तुझ में बना रहूं, तेरा वचन मुझ में बना रहे, और मैं जो चाहे मांगता जाऊंगा वो होता जाएगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। मिला सहारा। ये आपने एक फीलिंग को महसूस किया। इसी तरह जब वचन आपकी आत्मा में जाता है, जैसे आपका बच्चा आपको जब डालता है, आपको कुछ फील होता ना, महसूस होता है। एक पिता का हृदय एक अच्छा फील होता है। तो इसी तरह आज एक आप फील करते हैं वचन को। इसी तरह जब आप वचन को आत्मा में ले जाते हैं, आप फील करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को। हालेलुया। आप फील करते हैं, आप कहते हैं प्रभु को मैं महसूस करना चाहता हूं। वचन को अधिक से अधिक पढ़ो, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ। आप फील करेंगे उसकी प्रेजेंस को, महसूस होने वाली, हालेलुया, भरने वाली प्रेजेंस को, जिसको आप बात कर रहे हैं। हालेलुया। जीसस को देखना चाहते हैं, दर्शन को चाहते हैं, लेकिन जो शुद्ध मन है, जो वचन से भरे हुए हैं दिन रात, वो उसे देखेंगे। हालेलुया। वो उसे देखेंगे। जब वचन को पढ़ते जाएंगे, आपके मन को शुद्ध करता जाएगा, शुद्ध करता जाएगा। ये शीशे की तरह है, जब ये आपके सामने रोज खुलता जाएगा, आपके सारे दाग धब्बे खत्म करता जाएगा। आप दर्पण में अपने आप को देखते जाएंगे, जांचते जाएंगे, और आप शुद्ध मन हो जाएंगे। फिर आपका वो भविष्यवाणी का वचन पूरा होगा कि 2026 में आप जीसस को देखेंगे। हालेलुया। यहां पर कुछ लोग मिस कर देते हैं, प्रभु मैंने अच्छे हृदय से एक हफ्ते से वचन को संभाला है, फल क्यों नहीं लाया? आगे क्या लिखे? धीरज से फल लाते हैं। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। वो बेस्ट टाइम में फल लाते हैं। लेकिन वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारों में लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है। आप अपने टाइम आने पर फलते हैं, लेकिन वह बहुत फल लाएगा। अगर मैं मसीह में जब आया 2010 में, अगर मैं 15 तक यही कहता रहता, प्रभु मैं तो फल नहीं रहा, वचन सच्चा है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मैं मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो हो जाएगा, तुम अधिक फल लाओगे। तो मेरी लाइफ में कुछ रिजल्ट तो नहीं दिख रहा है। 2010 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, पर उसके बाद मेरी ऋतु आई, मेरा सीजन आया। बसंत ऋतु आती ना, आई बसंत पाला अड़ंत, ऐसा कुछ बोल देना, मतलब ठंड खत्म, गर्मी शुरू, पतझड़ खत्म। अब उसमें उसका सीजन आएगा, पत्ते नए आने शुरू होते हैं, पेड़ भी अपने सीजन में फलता है। इसी तरह प्रभु कहते तुझे समझना है, मेरा वचन सच्चा ही है। क्या रिएक्शन है तेरा, क्या रवैया है तेरा? वह धीरज से फलता है। अगर तुम प्रभु में बने रहोगे, वचन में बने रहोगे, आज के वचन को फॉलो करोगे, तो याद रखना तुम फलोगे ही फलोगे अपने सीजन में। बहती नदी के किनारे लगाए हो, इसका मतलब ये नहीं आज तुम बहती नदी के किनारे लगाए, कल फूल निकल आएंगे, परसों फल लगने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि तेरी लाइफ में डिले नहीं आएगी,
फेलियर नहीं होगा, तू मुरझाएगा नहीं, तू मरेगा नहीं, जब तक तेरी लाइफ में वो फल ना लगे। हालेलुया। तू अपनी ऋतु में फल लाएगा। हालेलुया। बोलो गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर का समय सही समय है। मैं परमेश्वर के समय के अनुसार बोलो फल लाऊंगा। तो लास्ट पहला पत्रस 5:8 देखें। लिखे सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, रोज इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए वो कहता है सचेत रहो, जागते रहो। सचेत रहो, जागते रहो का मतलब क्या है? अगर मैं जागते रहो बाइबल में आएगा तो इसका मतलब है प्रार्थना करते रहो। सचेत रहो मतलब वचन पढ़ते रहो। हालेलुया। सुचेत रहो, अलर्ट रहो मतलब वचन से अपने विश्वास को मजबूत करते रहो। सुचेत रहो, वचन से विश्वास बढ़ाते रहो। जागते रहो मतलब प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, करते रहो। करनी नहीं, करते रहना कहता है। करते रहो, करते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम सचेत नहीं होंगे मतलब तुम बाइबल को पढ़ना छोड़ दोगे, और तुम जागते नहीं रहोगे मतलब प्रार्थना स्टॉप कर दोगे। मैंने हमेशा लोगों को कब गिरते देखा, जब उन्होंने 2, 3, 4 दिन प्रार्थना मिस कर दी। चाहे वो धन में बिजी हो जाए, चाहे कोई चिंता आ जाए, वही 3 चीजें। चाहे वो धन में बिजी हो जाए अपने बिजनेस में, चाहे जॉब में ओवरवर्क आ जाए, चाहे चिंता आ जाए, चाहे सुख विलास में। वो 3-4 दिन पार्टी चल रही है, वो मेरे फॉरेन से गेस्ट आए हैं, वो मेरे घर में मैरिज है, 3-4 दिन फंक्शन है। जब वो सुख विलास, जब धन में, ओ मैं पैसे में बहुत व्यस्त हूं, जब चिंता, उस समय क्या होता है? जब 2-3-4 दिन आप अपने आप को वचन नहीं देते, प्रार्थना नहीं करते, फिर शैतान तो गर्जने वाले शेर के समान है। फिर वही फीलिंग आती है, तुम उसे ना नहीं कह पाते, वही अभिलाषा आती है। अब तूने बपतिस्मा लिया था, 2 महीने से नशा नहीं किया, पर 1 महीने से प्रार्थना नहीं की, बाइबल नहीं पढ़ा, चर्च रेगुलर नहीं, अब वही नशे की फीलिंग दोबारा फिर से आएगी, क्योंकि कभी भी ये पूरी तरह से नहीं मरती चीजें। वही व्यभिचार की फीलिंग फिर से आएगी। और तुझ में अगर वचन नहीं होगा तो तुम शैतान को वचन की तरह ना नहीं कह पाओगे, तुम रिएक्शन सही नहीं दे पाओगे, तुम्हारा रवैया सही नहीं होगा वचन को लेकर। उस हालात के सामने जो तुझे वचन के प्रति रवैया करना चाहिए था, तुम नहीं कर पाओगे। और इसीलिए लेकिन शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान को मौका ना दो, बल्कि उसके ऊपर जयवंत हो जाओ। तो प्रभु चाहता है आप शैतान पर जीत हासिल करें, हर अभिलाषा को ना कह पाएं। इसलिए वो चाहता है आज वो आपको वचन के द्वारा अपना अनुभव दे और वो आपके साथ हो।